जी, बात ये है ना भैया, अभी मैं वहाँ भी बैठी थी तो जितना भी छोटा कर्मचारी है वो मेरे ऊपर सवाल उठा रहा था, जबकि दीपक सर से जब मैं सिविल ड्रेस में थे, सिविल ड्रेस में थे। देखिए, जहाँ पर जिले के कप्तान साहब आदेश कर देते हैं, लेकिन थाना चौकी कोतवाली में आए सिविल ड्रेस में चश्मा लगा के पान खा के स्टाइल में आते हैं, लेकिन वो अधिकारियों की बात को नहीं सुनते और इस महिला के ऊपर किस तरीके से बातें कर रहे थे, बताइए आप। दर दर भटक रही युवती को उन्नाव के तेज तर्रार ईमानदार कहे जाने वाले एसपी दीपक भुकर ने दिलाया इंसाफ। बता दें, दिनांक 17 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में न्याय के लिए भटकती हुई उन्नाव की युवती एफटीएस न्यूज को मिली थी, जहां एफटीएस न्यूज के संवाददाता प्रिंस ठाकुर से रो रो कर अपनी पीड़ा आपबीती बताई थी। पूरी आपबीती पीड़ा सुनने के बाद प्रिंस ठाकुर ने युवती से कहा, उन्नाव के एसपी सर से आप मिलकर अपनी समस्या बताएं, आपको वहां से न्याय जरूर मिलेगा। हमारे उन्नाव के कप्तान साहब दीपक सर आए, तेज तर्रार है, तुरंत इंसाफ दिलाते हैं। एक बार आप उनसे मिलिए, आप अपनी बात रखिए, आपकी सुनवाई होगी, आपका मुकदमा लिखा जाएगा। भैया वो लोग कहते हैं मुकदमा नहीं लिखने देंगे। यह बात सुनकर उन्नाव एसपी के पास पहुंची पीड़ित युवती, जहां उसे इंसाफ मिला। अपराधियों पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमे के संबंध में पीड़ित युवती जब उन्नाव सदर कोतवाली पहुंची तो कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर अवनीश सिंह जी से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान इंस्पेक्टर ने पीड़ित युवती को आश्वासन दिया और कहा, यथासंभव मदद की जाएगी, अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित युवती ने उन्नाव एसपी व सदर कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर अवनीश सिंह की सराहना प्रशंसा की। वहीं थाने में बना कंप्यूटर कक्ष में मौजूद सिविल ड्रेस में एक पुलिसकर्मी ने पीड़ित युवती से दबाव बनाने की भी कोशिश की। खैर, आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट प्रिंस ठाकुर के साथ। देखिए, उन्नाव बदल चुका, उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिला बदल चुका। इसका मुख्य कारण है, जब उन्नाव का नायक, उन्नाव का लीडर या उन्नाव का कप्तान सही आता है तो जिला राइट टाइम चलने लगता है। कुछ दिन पहले एक उन्नाव की बेटी मुझे लुलु मॉल लखनऊ में मिली थी। वो भटक रही थी, जहाँ पर मैंने उस लड़की से कहा कि एक बार उन्नाव के कप्तान साहब दीपक भुकर जी से मुलाकात करिए, आपकी समस्या अवश्य सुनी जाएगी। आज वो उन्नाव की बेटी उन्नाव सदर कोतवाली के पास आई, उसने मुझे कॉल किया। जहाँ एक मीडिया कर्मी होने के नाते मैं उसके पास पहुँचा। सवाल उन्नाव पुलिस पर मैं नहीं कर रहा हूँ, उन्नाव के उच्च अधिकारी तो सिस्टम में ठीक हैं, लेकिन जो नीचे का सिस्टम है ना, छोटा सा सिस्टम, वो भ्रष्ट है कहीं ना कहीं। एक बेटी 5 महीने अपने इंसाफ के लिए धर धर की ठोकरें खा रही थी। 5 महीने तक उसे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन जैसे उसने एसपी ऑफिस में संपर्क किया, तत्काल उसका मुकदमा लिख दिया गया। आखिर छोटे अधिकारियों के पास जाना, जनता की समस्या को ना सुनना, ये कमी किसकी दर्शाता है? फिर बदनाम पूरा डिपार्टमेंट होता है। आज हम उस उन्नाव की बेटी के पास पहुंच गए हैं और उससे जानते हैं कि उन्नाव पुलिस प्रशासन का क्या फीडबैक देगी और क्या इस कार्य से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। क्या नाम है आपका? शालिनी अग्निहोत्री। कहाँ पर खड़ी हैं आप? कोतवाली, सदर कोतवाली। सदर कोतवाली। सदर कोतवाली उन्नाव के पास खड़ी हूँ। आप हमें मिली थी? जी सर, जी भैया, आपके द्वारा ही मैं आपके उस पर ही मैं यहाँ हिम्मत करके अब 5 महीनों के बाद मैं आई हूँ। एसपी सर जो दीपक सर हैं, उन्होंने मेरी बात को सुना और एफआईआर के लिए तुरंत आदेश किया और यहाँ आने के बाद अश्विनी सर ने भी मेरी बात सुनी और एफआईआर, ये सदर कोतवाली प्रभारी हैं। मतलब कहीं ना कहीं सदर इंस्पेक्टर और दीपक भुकर जी के कार्य से आप संतुष्ट हैं? जी सर, जी सर। अच्छा, एक सवाल है, आप जो नीचे डिपार्टमेंट के लोग हैं, आपने IGRS, ऑनलाइन, गृह गोपन, मुख्यमंत्री पोर्टल, कई कंप्लेनें चौकी में, हर जगह शिकायतें की,
पर आपका मुकदमा नहीं लिखा गया। जी, बात ये है ना भैया, अभी मैं वहाँ भी बैठी थी तो जितना भी छोटा कर्मचारी है वो मेरे ऊपर सवाल उठा रहा था, जबकि दीपक सर से जब मैं मिली तो उन्होंने भी कहा कि मुझे इस प्रकरण की पूरी जानकारी है। कहाँ आप बैठी थी, कहाँ बैठी थी आप? मैं अभी अश्विनी सर के रूम में बैठी हुई थी, वहाँ चैम्बर में। नहीं, आपको कहाँ पर किसने टिप्पणी की? अगर बड़े अधिकारी ने आपको अप्रूवल दे दिया है कि मुकदमा पंजीकृत हो, तो आपको किस अधिकारी, किस पुलिस वाले ने आपका कर रहा था, बताइए? जो कंप्यूटर रूम था वहाँ बैठी हुई थी, वहाँ एक सर थे, उन्होंने टिप्पणी करी है। कंप्यूटर रूम में जी। किस कलर की शर्ट पहने थे? सिविल ड्रेस में थे वो। सिविल ड्रेस में थे। देखिए, जहाँ पर जिले के कप्तान साहब आदेश कर देते हैं, लेकिन थाना चौकी कोतवाली में आए सिविल ड्रेस में, चश्मा लगा के पान खा के स्टाइल में आते हैं, लेकिन वो अधिकारियों की बात को नहीं सुनते हैं और इस महिला के ऊपर किस तरीके से बातें कर रहे थे, बताइए आप अपने फैमिली के ऊपर एलिगेंस लगा रहे हो। मैंने उनसे ये भी कहा सर कोई आसानी से तो एलिगेंस नहीं लगाएगा जब तक पीड़ित नहीं होगा। जो लड़की खुद 11 साल से घर चला रही है वो अपने माँ बाप को ऐसे तो नहीं फंसाएगी, अपने भाइयों के जितने एलिगेंस में इन्होंने जितनी धाराएं लगाई है उससे 100 गुना ज़्यादा मेरे साथ खराब हुआ है भैया। उसके बाद भी आज मेरे ऊपर सवाल उठ रहे हैं, ना कि उन लोगों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो जो सिविल ड्रेस में थे कंप्यूटर कक्ष में, जी, उन्होंने मिसबिहेवियर किया क्या आपके साथ? नहीं, मिसबिहेवियर बस वो बातों से ही किया है उन्होंने। मतलब दबाव बना रहे थे आपके ऊपर? जी। तो आप उन्नाव सदर कोतवाली प्लस दीपक सर को क्या फीडबैक देना चाहते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी वजह से आज मेरी FIR लिखी गई है। जो भी कार्रवाई होगी अब कितनी धाराओं में मुकदमे लिखे गए? भैया 6 धाराओं में मुकदमा लिखे गए हुए हैं। 109, 64 और 115 और 352, 351, 127, 4। तो इस कार्य से आप जो पुलिस का हमारे उच्च अधिकारी है उनका जो फीडबैक है, आप कितने नंबर देने चाहेंगे? 100 में कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 में मैं भैया 100 नंबर दूंगी, क्योंकि आज सर की वजह से ही मैं यहाँ खड़ी हूँ और आपकी वजह से ही खड़ी हूँ। नहीं तो 5 महीने से मेरी दम नहीं थी कि मैं यहाँ आ पाऊँ। अभी भी जब मैं यहाँ आई थी तब भी वो लोग आए थे, यहाँ कोतवाली से होके गए हैं। एक सवाल और है, आपने 100 में 100 नंबर दे दिया उच्च अधिकारी को, लेकिन जो नीचे के स्टाफ बैठा हुआ है, नीचे का स्टाफ बैठा, उसको कितना नंबर देंगे आप? अश्विनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन नीचे का स्तर बहुत गंदे सवाल करता है और गंदे तरीके से। मतलब मुकदमा लिखने के बाद भी आपको टोकी टकरा किया जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, उन्नाव का ये सिस्टम है, जब उच्च अधिकारी आदेश कर देते हैं उसके बाद भी मैं इसमें, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं सदर कोतवाली के बाहर खड़ा हुआ हूँ, आपको दिखा दूं। क्या ये बताइए, आप लखनऊ में हमें मिले थे, मैंने आपको नंबर दिया था जी। तो आपको पता है कि आज मैं कवरेज करने आऊँगा? नहीं भैया, मैंने आपको कॉल करी थी, बस आपसे मदद मांगी थी और आप आ गए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही मुझे मेरा ये पहला कागज़ बना है, मेरे इंसाफ की पहली लड़ाई शुरू हुई है। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं नहीं कर पाती, मेरी औकात नहीं। तो आपको लगता मैं साथ सदर कोतवाली ना आता? मैं तो उस दिन लखनऊ घूमने गया था, लोलू माल, तो आप मिल गए थे। आज मैं सदर कोतवाली ना आता तो आपने किस आशा से मुझे कॉल किया? भैया बहुत उम्मीद से कॉल की थी और मुझे भरोसा था कि आप ज़रूर आएंगे। तो मतलब मीडिया में आज भी लोग विश्वास करते हैं कि मीडिया लोगों को न्याय दिलाती है? बिल्कुल भैया, न्याय दिलाती है। आज इसका पुख्ता प्रमाण मैं हूँ। आज ये साबित हो गया कि अगर आपके पास कोई आएगा तो उसकी FIR जरूर लिखी जाएगी। तो एक बार हमारे दर्शकों को कह दीजिए, सबसे कह दीजिए कि उन्नाव की जनता को किसी भी समस्या होती है तो सदर कोतवाली इंस्पेक्टर और हमारे दीपक सर को अवगत जरूर कराएं, क्योंकि नीचे का कर्मचारी भ्रष्ट है। जी, मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ, दीपक सर और अश्विनी सर की शरण लीजिए। सभी लोग उनके पास अपनी भी सारी समस्याएं करें, जो भी कहेंगे वो उनको सुनेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। वो सुनते भी हैं और उसके ऊपर कार्रवाई। कितने दिनों से आप इंसाफ मांगने के लिए भटक रही थी? 5 महीनों से भैया मैं भटक रही थी। 5 महीने बाद आपको इंसाफ मिला? जी। देखिए, आपको हम बता दें, ये उन्नाव सदर कोतवाली है, जहाँ पर मैंने खुद अपने आँखों से देखा। इसीलिए उन्नाव की जनता उंगली उठाती है उन्नाव पुलिस पर। ऊपर तो सिस्टम ठीक है, लेकिन जो नीचे का स्टाफ है, जिनकी जेबें गर्म नहीं होती है, जो स्टाइल में चलते हैं, चश्मा लगाते हैं, शर्ट पहनते हैं और अपनी दादागिरी करके लोगों के ऊपर प्रेशर बना के, दबाव बना के मुकदमा लिखने के बाद अधिकारियों ने कह दिया मुकदमा लिखा जाएगा, उसके बाद इसको क्यों टार्चर किया गया था? जी बिल्कुल। क्यों टार्चर किया गया? आखिर सवाल ऐसे भ्रष्ट जो कर्मचारी नियुक्त हैं इसमें, उनका भी सत्यापन होना चाहिए, उनको भी टर्मिनेट करना चाहिए।